24 इंडिया लाइव न्यूज। पापा मेरे और बिल्डर के की प्रॉपर्टी हमारी है, तो 1000 स्क्वायर फीट पे उन्होंने केस डाली, लेकिन केस हो गई डिसमिस। और डिसमिस के इसके लिए हम ऑर्डर के लिए कोर्ट में बैठे थे। तब उसके वकील ने आके कहा कि सेटलमेंट डीड हुई है। तो हमारे वकील ने पूछा कि आपने की है क्या? हमने कहा नहीं, हमें पता ही नहीं है। बिल्डर को कॉल लगाया तो बिल्डर ने कहा कि मैंने किया ही नहीं। और जब मैं मार्केट गई तो पता चला वो कब की जा चुकी है, टूट चुका है, और उसको वो पैसे दिया करके हमको भेज दिया। तो हमने दूसरी केस डाली है उसको कि हमारा पैसा और हमको फ्लैट चाहिए। तो वो अभी डिनाई कर रहा है कि कुछ भी नहीं है आपको देना। मूळ त्याचे मालक कोण होते आणि कोणाबरोबर मेरे पापा है शालिग्राम वागड़े, और पापा की खुद की प्रॉपर्टी थी, हमारा भी नाम नहीं त्या था, बिल्डर सोबत यांचा करार झालेला होता का? त्यांचा करार झालेला होता। मग तशा पद्धतीचे दस्तावेज उपलब्ध आहेत पुरे आपल्याकडे? आहे। दाखवा ना, करारनामा काय होता, मग तुम्ही त्यानुसार मग पैसे स्वीकारलेत का काय, तो असेल ना? म्हणजे तुमच्या बहिणीचं म्हणजे काय आहे? और ये कुछ चेक बचे हुए हैं, उन्होंने बोला कि डालना नहीं, मेरे पास पेमेंट नहीं है, हम रुके हुए। और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट उससे सेटलमेंट डीड कर दी। सेटलमेंट म्हणजे कोणाशी? वो लड़की से जो करते थी हमारे पास इसके में, छोटी सिस्टर। बहन का तुम्हारी ये बहन है कि छोटी तुम्हारी? हाँ, छोटी सिस्टर है, उसकी शादी हो गई। उन्होंने भी जो उसको वो बिल्डर के साथ में मिले हो? हाँ, मिल गए वो, और हमें अलग कर दिया। तो उनको भी पैसा मिला क्या? बिल्डर हाँ, ने उनको भी? सेटलमेंट डीड करके उन्होंने लगा दी है। हमने कोर्ट में केस डाली तो रिप्लाई के साथ वो भेजा है। तब हमें अभी पता चला कि ये सब काम हुआ है। हमारे परमिशन के बगैर हमें बिना बताए उन्होंने ये सब किया। तुम्हारी छोटी है कि बड़ी बहन है? छोटी बहन है। मैंने शादी नहीं की क्योंकि मुझे पापा की सेवा करनी थी। हाँ, हाँ। और मेरी मॉम पास्ट हुए 19 ईयर्स बैक, सो मैंने शादी नहीं की, मैं सेवा में नहीं की। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट मॅटर आहे का? घरगुती वाद आहे का तुमचा? लहान मुलीच्या आणि वडिलांच्या नाही. तिने काहीतरी कोर्टात केस टाकली ते असेल, टाकलेली होती, ती खत्म झाली, कारण सेटलमेंट निकाल कोणाकडे लागला मग? संपला डिसमिस हो म्हणजे? गई थी, डिसमिस हो गई थी। ऑर्डर लेने हम बैठे थे, उसके बाद उसने वो सेटलमेंट डीड लगाया होगा तो केस खत्म हो गई थी। तो हमने लॉयर को कहा तो बोले वो जो केस है उसका कुछ लेना देना अब है नहीं, जो आपने न्यू डाली हो आपको बिल्डर से लेना है। बिना परमिशन के इनलीगली उसने पेमेंट दिया है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है पेमेंट देने का। तो हमने केस डाली। पैशाचा वाद आहे का? की यांनी संपत्ती द्या, यांना विकली, लहानीला निसन मिळत म्हणून तिने काहीतरी केलं, हो, असं तो काहीतरी हो, विषय, तोच आहे का? काहीतरी तो विषय आहे तोच का? विषय आहे। किती वारसदार आहेत एकूण त्या संपत्तीचे? दोनच आहे। दोन, तुम्ही आणि ती? मैं, हाँ, और वो देने ही वाले थे पापा, लेकिन हमको कुछ पेमेंट मिलेगा पूरा तभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। पहले तो तुम्हाला किती मिळालं एकंदरीत? काहीच नाही मिळालं मला। बाबूजीला मिळाले 57 lakhs। हा, ते लहानीला आणि किती मिळाले? उसको 45 दिया बोला है उसने सेटलमेंट डीड करके। पूर्ण कितीचा होता? 1 कोटींचा होता संबंधित? 1,35,00,000. 1,35,00,000। 1 कोटी 10 लाख तर तेव्हा झाले ना? नाही, आम्हाला नाही दिले, आम्हाला नाही दिले ना। तुम्हाला किती इलीगली मिळाले? दिए ना 57। 57 लाख? पापा का अधिकार बनता है पेमेंट देने का। बिल्डर ने बिना पूछे कैसे दिया बिल्डर उसको? को क्या अधिकार है मेरे को उनके बिल्डर उसको देने का? और हमें पता ही नहीं, हम कोर्ट में बैठे हैं। अब हम डिसमिस तो के अभी लिए कोर्ट में है। केस डिसमिस हो रही है, डिसमिस के ऑर्डर आ रहे हैं, हम बैठे हैं ऑर्डर वहाँ। कुठे आहे डिस्मिसचा? नहीं, त्यांनी पासच नहीं केला राय मैडम ने उस दिन, क्योंकि इन्होंने सेटलमेंट डीड लगा दी। हमने बगैर पता है, हमारे लॉयर को तक नहीं पता है। सेटलमेंट डेट कसं लागणार मला सांगा ना. ऑलरेडी 3 मालक नाही आहे तर सेटलमेंट डेट किती वही तो, लागणार? इसीलिए तो केस डाला ना, मैटर वही है ना। कन्फ्यूज पद्धतीने आम्हाला समजून आला म्हणजे काय, म्हणजे तो विषय असा. ओके, ठीक है, पापा की प्रॉपर्टी थी, पापा ने बिल्डर को बेचा। लहानीने दावा केलेला असेल असं काय? कसा कसा? छोटी ने ये किया कि वो प्रॉपर्टी मेरी है, कोई उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो वो डिसमिस में चली गई थी। डिसमिस होने के बाद वो हटी जाना था। अब हमको बिना बताए उसने सेटलमेंट डीड कर दिया, हमको पता ही नहीं। हम कोर्ट में ऑर्डर लेने के लिए बैठे थे डिसमिस के 5:30 बजे तक। उसका वकील आया और उसने बोला कि सेटलमेंट हो गया। तो हमारे वकील थे रोहित दीक्षित सर, उन्होंने आके हमसे पूछा कि भाई सेटलमेंट डीड हो गई और आपने मुझे हायर करके रखा है, मुझे कुछ बताया भी नहीं। तो मैंने कहा सर ऐसा तो हुआ ही नहीं है। तो फिर मैंने बिल्डर को कॉल लगाया तो नहीं मैडम, बोले ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं आके साइन करके देता। मेरे पास वो
रिकॉर्डिंग है अभी भी। बताओ और उसके बाद उसकी मार्केट लगता है मंगल को, 10 तारीख की बात है, जून की। तो लोगों ने बताया कि वो तो टूट चुका है। मैंने कहा कैसे? तो बोले वहाँ तो चालू भी हो गया स्लैब देना। मैंने जाके देखा सुबह तो सच में काम शुरू है। हमको बिना बताए सेटलमेंट नीट कर लिया उसने। मैम सेल जब लगी थी जी उसमें जैसे जो रहते हैं वारसदार, जैसे आपका पापा, हाँ। उनकी फोटो, उनके साइन, हाँ स्वाक्षर सब है। आपके भी है क्या और आपके बहन की भी है क्या? बहन को बुलाया, वो पैन कार्ड और आधार कार्ड है ही नहीं बोले। मैं तुम्हारा तुम देखो बोले। उसने ऑलरेडी केस डाला हुआ था तो उसको बुलाया नहीं गया। और बिल्डर ने जिम्मेदारी लिया था कि अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होती है, सेटलमेंट ये होती है सेल डीड, तो प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, मैं उसे निकालूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप हट गए, मैं स्लैब खोल दूंगा, मतलब सीमेंट फीस उसको दूंगा हाँ। तो फीस तुझे भी दूंगा। अब बराबर। तक मैंने दिया नहीं, अभी मिलने तो दे हमको, छत तो मिलने दे पहले, भले किराए से, उसके बाद बैठ के हम करेंगे। और उसने बिल्डर से मिलके ये सब कर काही गोष्टी असं सांगेल की नाही, तुमच्या आपण- बहिणीचं काहीतरी म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग त्या बिल्डराशी झालेलं असेल लिखित स्वरूपामध्ये. नहीं, ऐसा तो मैं नहीं। लिगल वकील राहतात, काहीतरी असं असेल की जे आम्हाला माहिती नाही आहे आणि तुम्ही सांगून कुछ नाही. नहीं। असं देऊ नाही 26/7/2024 ला एक कोर्टामध्ये केस दाखल झालेली आहे. ती कोणती केस आहे? कौन से दिन? 26/7/2024. हाँ, वो 666 वाली वो लड़की ने देखा कि उसकी प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी है जैसे पुलिस वाली जैसे कि उसके पास कुछ भी प्रूफ नहीं थे कि मम्मी ने उसके नाम पे किया था। तुम्हारा घर वो है क्या? एक ही है। अभी कहाँ पे रहते आप? अभी हम किराए से रहते हैं और वो रेंट भी नहीं दे रहा। रेंट तो अभी बनाया है उसने, रेंट भी नहीं दे रहा है। ठीक है। रिकॉर्ड हो गया। पापा कौन से डिपार्टमेंट? पापा डेकोरेशन का है। वो जो 500 स्क्वायर फीट की जगह में आपकी बहन रहती थी, जिस समय आपका एग्रीमेंट वगैरह हुआ था, तब आपने बिल्डर को बताया था ना कि ये 500 स्क्वायर फीट ये जो है हाँ। ये आपको देना है, ऐसा करके? यानी आप 300 की ही रजिस्ट्री हुई, 3000 की रजिस्ट्री हुई थी। हाँ। 3000 में वो 500 पे बैठ गई। नहीं, वो 500 के इसमें आपका यानी बातचीत हुई थी क्या? मतलब कि बहन यानी रहते थे वो हमारे घर में रहती थी। हाँ, वो बराबर। हमारा खुद तो के जो- 12 रूम थे, 3 हाँ। रूम उसे दिए थे। हाँ, जब तक उसका घर नहीं बनता तब तक रहने के लिए दिए थे उसको। अच्छा। फिर उसके बाद में ये बाद जब में- एग्रीमेंट आपका एग्रीमेंट हुआ स्वामी से, तब स्वामी और आपके बीच में ये हुआ था ना कि 500 स्क्वायर फीट जो जगह है वो आपके लिए रहेगी आरक्षित करके, यानी एक बिल्कुल नहीं, हमने 3000 की सैलरी लगाई है तो 500 आरक्षित कैसे रहेगी? अच्छा, एक ऐसा फ्लैट वगैरह के लिए कुछ बात हुई थी क्या? हाँ, फ्लैट लेने की बात हुई थी। एक फ्लैट हाँ, है ना 500 स्क्वायर फीट का? नहीं, 1225 स्क्वायर फीट का ही। और वो तुम्हारे बड़े को कितना दे रहे थे बांध के? उसका 500 स्क्वायर फीट हाँ, का घर है बाजू में। बाजू में, हाँ। मतलब उसने एक घर आपके छोड़ घर के पे? लव मैरिज किया हाँ, था। हाँ, हमको बिना बताए, वहाँ पे खाली प्लॉट था, वो समाज डिस्प्यूट मैटर था वो कौन सा उनका। समाज है? तो वो भी महाराष्ट्र में है। नहीं, समाज जो लड़के से शादी की हो। बुद्धिस्ट ही है वो, हाँ। खांडेकर। तो उसका बाजू में घर है हाँ, 500। एक घर छोड़ के। आप मतलब उनका 3-4 बहन भाई का था, पार्टीशन हुआ था। ये बांध के दे रहे थे घर उसको 500? हाँ, हमने बोले कि पहले जैसा पैसा मिलता है हाँ, बेटा, हाँ। पहले तुझे बांध के देते, हम भी बराबर। किराए से नहीं जाते, हम नीचे रह लेंगे। बराबर, हाँ। प्लास्टर करो ना करो, हाँ। दिन निकालने, तू ऊपर रहना, हम अपने फ्लैट में चले जाएंगे, तेरा बंगला तुझे हो जाएगा, बराबर। लेकिन पैसा मिलने तो दे। 2.5 लाख के एक चेक अभी भी रखा है मेरे पास। 2 ही चेक मिले थे, वो विड्रॉल भी नहीं हुए थे क्योंकि विशाल लेआउट पे स्टे लगा हुआ था। तो बिल्डर डर रहा था, तो मैंने कहा हमारा प्लॉट क्लियर है, ये आरएल है, आप पकड़िए इसे। तो बाद में उसने क्लियर किया 1 साल बाद जी। तो वो सुनने को तैयार ही नहीं उस वक्त। मैडम अभी उसको बस आपका 50% चाहिए। अभी आपका कितना पेमेंट बैलेंस है? मैडम हमारा 85 लाख बाकी है उस पे। अभी क्रेडिट लग गई है ना? जी, तो अभी चेक आगे बाउंस हो गए। तो अभी आगे का कदम आपका क्या रहेगा? या तो स्टे लग जाए या सेल्डिट कैंसिल हो जाए, क्योंकि सेल्डिट में लगे हुए चेक पूरे बाउंस हो गए हैं उस पे, और बाद में हमें डालने नहीं दिया, ये बोल के ये निकल जाएंगी तो 8 दिन में पैसा दे दूंगा। उसका भी उसने नोटिस भेजा है रोहित दीक्षित सर के हाथ में, अभी भी है मेरे पास, कि जैसे वो खाली करती 1 महीने में हमने राह देखी कि भाई कर लिया सेटलमेंट, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा तो पेमेंट करे ना, तो नहीं किया उसने। ये अभी आगे आप क्या करने वाले हो? जैसे अभी अभी ये केस क्रेडिट डाला लग गई और आपने आपका चेक भी आप मतलब क्लियर नहीं हुआ है,
बाउंस हो गया, तो बाकी के इसके चेक- बाद में अभी क्या करोगे आप? अभी कोर्ट में केस चल रही है, मैं चाहती हूँ कि स्टे दिया जाए और बाकी वो क्लियर करें, हमारा फ्लैट हमारा पैसा हमको दे दे, कोई विवाद ही नहीं है। मैंने आपको 1,35,00,000 में बेचने के बाद एक फ्लैट दिया था। 45 lakhs का एक फ्लैट, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने ये कहा था कि एक बार आप निकल गए, रेंट से गए, उसके बाद एक 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे मैं लिख के दूंगा कि अलग से एक फ्लैट होगा आपका, फ्री में होगा। अभी ये मुझे 1,35 का हिसाब दिखाना है, इसलिए मैं इसमें से काट रहा हूँ, तो आप ये चेक रख लो बोले। अगर आपको लगता है मैं फ्रॉड कर रहा हूँ तो ये चेक रख लो बोले। ये देखिए 4 चेक दिया है उसने चेक आपने फ्लैट वहाँ पे के। वेरीफाई किया क्या वो बैंक में उनके है क्या अकाउंट? हाँ, कुछ चेक विड्रॉल हुए हैं हुए? किसी एक ही बैंक के। हाँ, 2 चेक विड्रॉल हो गए। मैडम उन्होंने पेमेंट चेक आपको बाउंस किस तरीके करने से तो उसके जो किए, charges जैसे लगते हैं। कैश और वाइट सिर्फ पेमेंट कैसे? 50,000 हाँ, 130 उन्होंने ब्लैक में दिया रजिस्ट्री के वक्त, बाकी सब वाइट में दिया है। ये पूरे चेक रखे हैं और 3 चेक बाउंस हो गए। आपने चेक बाउंस हुए तो केस वगैरह किए क्या उनको? नहीं, 130 उन्होंने बोले कि जैसे ये खाली करती है, केस तो डिसमिस में गई है तो मैं दे ही दूंगा, केस की क्या जरूरत है। उन्होंने नोटिस भेजा हमको। 3 महीने के पहले करना पड़ता ना वो चेक का। उन्होंने नोटिस भेजा कि जैसे वो खाली करती है 8 दिन में आपका मैं पूरा पेमेंट दे दूंगा, इसलिए हमने कोई केस वगैरह नहीं। कहाँ का है बिल्डर? बिल्डर हमारे घर के पास ही है। ये रजिस्ट्री में चेक का उल्लेख किया था क्या मैडम? बिल्कुल, ये है, ये रजिस्ट्री है। उसमें चेक का उल्लेख किया है क्या? जी जी, पूरे तो पुलिस में कंप्लेंट दिया कि आपने कि 400 की हमारे साथ? नहीं, हम गए थे पुलिस स्टेशन, लेकिन वो बोले सिविल मैटर है आपका, तो हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। सिविल और वो वो बिल्डर दिखाई- होने की वजह से हमारी केस ही नहीं ले रहे थे वो लोग। वो पीआई के पास गए थे तुम? पापा गए थे। सिविल मैकेनिज्म पापा उसने दिन दिन 35,000 भर खिलाया है ना, हाँ समझे? वो जो है ना, हाँ। उसने 35,000 उसको खिलाया है। किसको? यही लड़की ने केस की थी इसके ऊपर, गाले वाले का वो रिपोर्ट दी थी, Atrocity तो Act कल लगाया। एट्रोसिटी एक्ट लग गया था, समझे? तो उसको पैसा दिए तो मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नहीं लेना ही बंद कर दिया, नहीं भगाओ इसको। यानी अभी भी वो थाने में है, उसका नाम जरीपटका पुलिस स्टेशन अभी भी नाम है उसका। क्या नाम है? हाँ, श्री साठ अभी भी चलो मेरे साथ, और तो नहीं लेगा मेरा। एक ये जो बुलाया था, यही लड़की के केस में बुलाया था, मैडम तो ये अंदर हो रहा था, उन्होंने अपको घुसड़ घासड़ करके उसको बाहर दे ये दिया। पक्का है कि 35 दिया है? हाँ, 1,35 दिया पक्का। और उसके आदमी को भी पूछा मैंने, तो बोले इतना ही तो दिया। आपका ऐसा आरोप है क्या कि बिल्डर पुलिस के साथ मिलीभगत करके आपका केस कमजोर किया गया? हाँ ऐसी मिलीभगत आपको लग रहा है कि आप पुलिस की बिल्डर के साथ है? हाँ पुलिस वाले का फिर से एक बार नाम बताओ, हाँ। पुलिस वाले का नाम बताओ फिर से। श्री साठ शिवसारी, वो कौन थे? PI PSI PI शिवसारी। और सेलडिट लगी वहाँ से लेकर अभी तक कितना टाइम फ्रेम हुआ? अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए 1 साल 1 साल हुआ। 1 साल के बीच में ये वाला जो 1 साल के बीच में आपको लगा नहीं कुछ एक्शन करना चाहिए, लेना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए? केस अभी चालू- क्यों? हाँ? केस चालू थी उसमें। अभी केस कोर्ट का- में केस का मैम तो केस आपका चालू कोर्ट में केस है तो सारी चीजें कोर्ट से ही होंगी ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की क्या जरूरत है? वही अभी तो प्रेस कोर्ट में केस चालू है, तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हो, इसका मतलब क्या है? मतलब लोगों को बताना है मुझे, जिन्होंने फ्लैट खरीदे हैं, अगर सैलरी कैंसिल होती है तो वो फंस जाएंगे ना, उन तक पहुंचाना है मुझे। और ये भी पहुंचाना है कि 2 प्लॉट और खरीदा हमारे बस्ती के, आज हमारे साथ किया, उनके साथ भी कर सकता है। वहाँ पर कितनी फ्लैट स्कीम है? 8 की थी, अभी उन्होंने 10 यानी 2 और सैंक्शन करा। और कमर्शियल वगैरह कुछ है या शॉप वगैरह? शॉप ग्राउंड फ्लोर वो नीचे पूरा खाली है। आपको बिल्डर की तरफ से कोई धमकी वगैरह कुछ मिली है? हाँ, मेरे मोबाइल में है। पापा गए थे, उनको सिर्फ देखना था, ऊपर चढ़ नहीं पाते, एक बच्चे को लेके गए थे कि मैं देख लेता हूँ। तो वो एक बंदा मुस्लिम बैठा था, उसने गाली गलौज की पापा के साथ और बोला मैं यहाँ का ओनर हूँ, और बोले कि फिर बिल्डर ने मुझे भेजा कि मैं आप पे केस कर दूंगा, अभी भी है मेरे पास, और मैं क्राइम ब्रांच में भी दूंगा आपको। तब से हमने जाना छोड़ दिया। तो पुलिस वाले आपकी कभी कंप्लेन कभी लिए ही नहीं होंगे? नहीं, आप जाते थे तो पुलिस वाले क्या पापा बोलते जाते थे, पापा जाते वो क्या बोलते थे? बोले कोर्ट में केस चालू है तो नहीं लेंगे वहीं से। मैडम आपके पास में रिकॉर्डिंग होगा तो सुनाओ थोड़ा सा।
रिकॉर्डिंग है आपके वीडियो पास? भी, हाँ वीडियो है ना। आपने जब सैलरी किए थे तो आपकी छोटी बहन का इसमें कोई कोई नहीं, क्योंकि पापा की प्रॉपर्टी थी और मैं नहीं, साथ में उनका रहती फोटो वगैरह भी यानी उनको इसमें जमानत भारत हम डाल रहे थे सर, लेकिन उसने बोला पैन कार्ड भी नहीं, आधार कार्ड भी नहीं, अच्छा, इसलिए ऑलरेडी नहीं केस डाली थी, ऑलरेडी केस चल रही थी, तो हमारी बातचीत ही खत्म हो गई थी उस दिन से। रजिस्ट्री कैसे लगी थी? रजिस्ट्री इनके नाम पे थी, इसलिए लग जाती है। भारतदार होना ना? नहीं, भारतदार की ऐसा कुछ नहीं है। उनका खुद का आपके पापा गए थे क्या वहाँ पर? हाँ, पापा मैं साथ में थे, हमारी साइन है उसमें। कहाँ पे हुई थी रजिस्ट्री? महल साइड में। हाँ महे- महान महाल साइड महान में नरसिंह ठाकुर जी। आपके रजिस्ट्री में कुछ खामियां भी देखे गए कि जो लीगली प्रोसीजर बराबर कंप्लीट किया नहीं गया रजिस्ट्री में। सर 1:35 की लगाने वाले थे, तो मैंने वहाँ पे ऑब्जेक्शन दिया था, पापा ने भी साइन नहीं दी कि 1:35 में हुआ है तो आप 90 की क्यों लगा रहे हैं। तो नहीं मैडम बोले आपको नहीं समझेगा, मैं बिल्डर हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मैं वाइट और ब्लैक का थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। उसमें कुछ चेक की जो तारीख दी गई है, जब तक पेमेंट क्लियर होता नहीं तब तक रजिस्ट्री की नहीं जाती है, लेकिन क्लियर नहीं होने के बावजूद भी रजिस्ट्री लगाया गया, इसलिए रजिस्ट्री को इलीगल कहा गया है। जी आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? सर, इलीगल ही है वो। 24 India Live News.